भारत डेवलप करने जा रहा दुर्गा से भी ताकतवर लेजर हथियार। नौसेना के ऐलान से चीन में मचा हड़कंप। अब लेजर से तबाह होंगे दुश्मन के युद्धपोत। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इधर चीन और अमेरिका के नाक में दम तो कर ही रखा था, लेकिन अब भारतीय नौसेना की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यकीन मानिए इसे जानने के बाद चीन और अमेरिका हिल जाएंगे, क्योंकि दुर्गा लेजर हथियार पर हुए खुलासे से मचा बवंडर अब भी शांत भी नहीं हुआ था। और इधर भारतीय नौसेना ने ऐलान कर दिया है कि वो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा लेजर हथियार डेवलप करने जा रही है जो पलक झपकते ही दुश्मन के युद्धपोतों को खाक कर देगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय नौसेना द्वारा ये एक्शन सिर्फ चीन को ही ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, यानी कि अब चीन की हर एक चालबाजी भारतीय नौसेना के रडार में आ चुकी है और उसको कुचलने के लिए नौसेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारतीय नौसेना चीनी युद्धपोतों को निपटाने के लिए एक हाई पावर लेजर हथियार डेवलप करने जा रही है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की चालबाजी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। चीन आए दिन ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जो भारत को टेंशन देने का काम कर रही हैं। वो हिंद महासागर में प्रवेश करके भारतीय हथियारों और रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने की कोशिश करता है। अपनी पनडुब्बियों को हिंद महासागर की गहराई में छुपाकर भारत के खिलाफ चालबाजी करता है और भारत के सारे पड़ोसियों को अपना गुलाम बनाकर उनसे कहता है कि वो भारत को आंख दिखाएं। दोस्तों, इन्हीं सब गतिविधियों ने चीन को अब भारतीय नौसेना के रडार पर लाकर खड़ा कर दिया है और ड्रैगन का ठीक तरह से इलाज करने के लिए भारतीय नौसेना ताबड़तोड़ तैयारी स्टार्ट कर चुकी है। इस तैयारी के अंतर्गत न केवल घातक से घातक मिसाइलों और टारपीडों से भारतीय नौसेना के सारे युद्धपोतों को लैस किया जा रहा है, बल्कि सामने आ रही जानकारी के अनुसार अब चीन की ताबीज बनाने के लिए भारतीय नौसेना एक ऐसा लेजर हथियार डेवलप करने जा रही है जो पलक झपकते ही चीनी युद्धपोतों को राख कर देगा। हालांकि नौसेना द्वारा दी गई जानकारी में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि ये लेजर वेपन कितना पावरफुल होगा, लेकिन इसकी विशेषताओं को लेकर जो महत्वपूर्ण बिंदु गिनाए गए हैं। इसके अलावा जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भारत के पास दुर्गा 2 जैसा पावरफुल लेजर सिस्टम पहले से ही मौजूद है। इन सभी चीजों को एनालाइज करते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लेजर हथियार दुर्गा 2 से तो एडवांस ही होगा। सबसे पहले आप दुर्गा 2 की उस मायावी ताकत के बारे में जान लीजिए, जिसका नाम सुनकर ही चीन और पाकिस्तान जैसे देश खौफ में आ जाते हैं। और उसके बाद हम दुर्गा 2 से एक और जनरेशन आगे बढ़ते हुए साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा गिनाए गए पॉइंट को एनालाइज करते हुए इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नौसेना द्वारा प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर जिस लेजर हथियार को डेवलप किया जाएगा वो कितना ज्यादा पावरफुल और एडवांस होगा। दोस्तों, दुर्गा 2 लेजर हथियार को न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर हथियार माना जाता है। आज से कुछ सालों पहले तक लेजर हथियारों के मामले में इजराइल के आयरन बीम और अमेरिका के डायरेक्टेड एनर्जी मैन्यूवर शॉट रेंज एयर डिफेंस की ही चर्चा की जाती थी, लेकिन दुर्गा 2 की एंट्री ने इन तमाम लेजर हथियारों को पानी पिला दिया है और आते ही दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर हथियार बन गया है। हालांकि भारत ने इसके सीक्रेट को कभी भी उजागर नहीं किया है और न ही इस बात को स्वीकार किया है कि उसके पास ऐसा कोई लेजर सिस्टम मौजूद है, लेकिन तमाम इंटरनेशनल डिफेंस वेबसाइट द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट के अनुसार ये लेजर सिस्टम न केवल दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोनों को तबाह करने में सक्षम है, बल्कि किसी भी प्रकार के हवाई और समुद्री हमलों को पलक झपकते ही इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता है। इस हथियार का इस्तेमाल ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से किया जा सकता है, यानी कि इसका इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है और दुश्मन के हमले से बचाव में भी किया जा सकता है। डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया दुर्गा 2 लेजर सिस्टम
दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकता है। इसकी स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का कोई मौका देती है और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ती है। इस लेजर हथियार की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। इस हथियार का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में किया जा सकता है। साथ ही फाइटर जेट के पायलट को अंधा बना देने की इसकी क्षमता इस हथियार को और भी ज्यादा विनाशकारी बना देती है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यह सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि स्टील की 20 सेंटीमीटर परत में आसानी से छेद कर सकता है, यानी कि दुश्मन के समुद्री युद्धपोतों पर हमला कर उनको समुद्र में डुबोने की ताकत रखता है। दोस्तों, अब जब आप दुर्गा 2 की इतनी विनाशक ताकत के बारे में जान चुके हो तो आपको इस बात का अंदाजा लग चुका होगा कि जिस लेजर हथियार को भारतीय नौसेना प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर डेवलप करने जा रही है वो इसकी ताकत से 21 होगा। तो चलिए अब नौसेना द्वारा गिनाए गई पॉइंट को एनालाइज करते हुए एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेजर हथियार कितना पावरफुल हो सकता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना द्वारा कहा गया है कि ये जो नया लेजर हथियार डेवलप किया जाएगा वो वाइड वेवलेंथ रेंज का होगा। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम हर प्रकार के लक्ष्यों को पहचानने और उनको नष्ट करने में सक्षम होगा, चाहे वे हवा में उड़ते ड्रोन हों, मिसाइलें हों, समुद्र में तैरते शिप हों, यहां तक कि वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी ये सिस्टम टारगेट कर सकेगा। इसकी वाइड वेवलेंथ रेंज दुश्मन की हर एक चालबाजी को नाकाम करने में मदद करेगी और उसे बचने का कोई मौका नहीं देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए दुर्गा 2 लेजर सिस्टम के पास 100 किलोवाट की ताकत मौजूद है और इस ताकत के साथ दुर्गा 2 लेजर हथियार दुश्मन द्वारा छोड़ी गई छोटी क्रूज मिसाइलों को भी टारगेट कर सकता है। ऐसे में आप मान लीजिए कि नौसेना द्वारा यहां पर जिस लेजर हथियार को डेवलप किया जाएगा उसके पास कम से कम 300 किलोवाट की पावरफुल ताकत मौजूद हो सकती है, क्योंकि ये न केवल मिसाइलों बल्कि दुश्मन के फाइटर जेट्स को भी निशाना बनाने में सक्षम होगा और क्योंकि ये हथियार भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया जाएगा। ऐसे में इसके पास दुश्मन के युद्धपोतों को विनाशक क्षति देने की क्षमता मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा नौसेना द्वारा बताया गया है कि इस सिस्टम के पास स्केलेबल पावर आउटपुट की क्षमता मौजूद होनी चाहिए। दोस्तों, स्केलेबल पावर आउटपुट एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन आसान भाषा में आप जान लीजिए कि भारतीय नौसेना ऐसा लेजर हथियार डेवलप करना चाह रही है जो छोटे हथियारों को नष्ट करने के लिए कम पावर की लेजर बीम छोड़े और बड़े हथियारों को नष्ट करने के लिए पावरफुल लेजर बीम का इस्तेमाल करें, यानी कि निशाने पर लिए गए टारगेट के अनुसार रिलीज होने वाली लेजर बीम को मैनेज कर लें। इससे ऊर्जा की बचत होगी और हर एक टारगेट को तबाह करने के लिए बराबर पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा नौसेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये नया लेजर सिस्टम प्रोटोटाइपिंग एंड निच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर आधारित होगा, यानी कि मौजूदा हथियार जिन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं उनको तो पूरा करेगा ही, साथ ही कुछ विशेष कामों को भी करने में सक्षम होगा, यानी कि यह सिस्टम न केवल समुद्री खतरों को नाकाम करने में सक्षम होगा बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। दुश्मन के किसी भी प्रकार के जासूसी मिशन या हवाई हमले को रोकने में यह सिस्टम सबसे आधुनिक और प्रभावशाली साबित होगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि यह दुश्मन के जासूसी शिप, ड्रोन या किसी भी प्रकार के हवाई हमले को तुरंत नष्ट कर सकेगा और दुश्मन को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। चीन और पाकिस्तान के लिए यह हथियार एक अभिशाप की तरह साबित हो सकता है, खास तौर पर चीन के लिए, क्योंकि ड्रैगन आज समुद्र का बादशाह बनने के लिए हिंद महासागर में लगातार भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है और अपने जासूसी शिप भेजकर भारतीय हथियारों की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, भारत ने पहले ही मिसाइल प्रोग्राम में चीन और पाकिस्तान को पछाड़ रखा है। भले ही रेंज के मामले में चीन के पास भारत से ज्यादा ताकतवर मिसाइलें मौजूद हों, लेकिन तकनीक के मामले में वो डीआरडीओ से 10 साल पीछे चल रहा है।
और अब दुर्गा 2 और आने वाले इस हाई एनर्जी लेजर सिस्टम के साथ भारत लेजर टेक्नोलॉजी के मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय नौसेना को अपना ये लेजर हथियार कितने किलोवाट का रखना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।